जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। अब बोले राम सको तबे भय बिन हुए न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 वारिद विसिक कृषानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सुखा डालूं। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सने बिरिति बखानी। क्रोध ही समय कामी हरि कथा, ऊसर बीज वाए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कमी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। जय जय श्री राम। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सधा नेहु प्रभु बिसिकी कराला, उठी उदधि उरि अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलानी, अजरत जंतु जल निधि सब जानी। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आये तजिमाना। मगर सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणों के रूप में आया। काटे ही पाई कदरी परई, कोटि जतन को सींच। अभिनय न मान कगे सुसुने, डांटे ही पई नौ नीचे। काग भूषंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। जय जय श्री राम। सभय सिंधु गहे पद प्रभु के रे, अक्षमहु नाथ सब अगुन मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इहि कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। जय जय श्री राम। तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सूझहि कह जस आई, सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से मैंने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है,
जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। जय जय श्री राम। प्रभु भल कीन्ही मोहि सिख दीन्ही, अमर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जब सुखाई, अवतरही कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा आपिल श्रुति गाई, करे सो बेगी जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा पेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं और आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। जय जय श्री राम। सुनत विनीत बचन अतु कह कृपाल मुस्काई, अजहि विधि उतरे कपि कटुक तात सो कहूँ उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल अकपि दो भाई, अल्लरिकाई ऋषि आशीष पाई। अतिन के परस किए गिरि भारे, तारहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैरने लगेंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमति बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की, जब तक कथा होए राम की। हनुमति बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, अकरई हूँ बल अनुमाने सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, अजहि ऐसे जिस लोक तिहुँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। जय जय श्री राम। यहीं सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अगरासी। सोनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दृष्ट मनुष्यों वध कीजिए। कृपाल और रणधीर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी। असकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायो दिसि धावा। श्री रामचंद्र जी का भारी बल और पुरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। जय जय श्री राम। निज भवन गवने सिंध श्री, रघुपतहि यह मत भयऊ। अयह चरित काल मलहर जथामति, दास तुलसी गयऊ। सुख भवन संशय समन, अधवन विषाद रघुपति गुण गान।
अत्ताजी सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। और मूर्ख मन तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुना। जय जय श्री राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, असादर सुनहि ते तारहि भव सिंधु बिना जले जान। श्री रघुनाथ जी ने श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदरकांड मंगल का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनाएगा वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। जय जय श्री राम। मास परायणे 24वां विश्राम, इति श्रीमद् चरित मानसे सकल कलि कलि सुविध्वंस ने अपश्यम सोपान समाप्त हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त हुआ। दोस्तों अब आगे आएगा लंका कांड। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कृपा होए राम।